आज की ब्रेकिंग न्यूज। भुट्टो परिवार और राज परिवार के मर्द निकले जनाना। दूसरी तरफ झूलन देवी रखती हैं गमछा जोर पर सीसीटीवी कैमरे से नजर। तीसरी तरफ एक बार फिर छोटी बहू और बड़ी बहू जी ने किया अपने अपने चेहरे को पुताई। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। तो सबसे पहले बात करेंगे भुट्टो परिवार और राज परिवार के मर्दों का। इन घर के मर्दों का सिर्फ एक काम है, अपने घर की औरतों के फेस पे या उनके आगे पीछे घूमना, उनके फेस पे कैमरा लगा के रखना। चाहे वो अपना घर हो, चाहे वो किसी और का घर हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो देवी देवता का स्थान हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे फिर वो ससुराल हो। उनको कुछ नहीं मतलब है चार आदमियों में बैठने से। उनको सिर्फ अपनी बीवी, अपने घर की औरतों के ऊपर कैमरा लेके घूमना है। मतलब इन लोगों के अंदर मर्द जो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे बोलते हैं जो मर्द औरतों के बीच में घुसा रहते हैं उसे जनाना बोलते हैं। यहाँ पे सारे ही जनानी हैं। पार्लर जाएंगे तो भी मर्द पीछे पीछे जाएंगे और पार्लर वाली को इतना परेशान कर देते हैं, अब कहाँ लगा रही हो, अब कहाँ लगा रही हो, अब कहाँ लगा रही हो। इनको हर एक प्रोडक्ट को जानना है कि उनके बीवी के चेहरे पर क्या क्या पुताई हो रही है। इस ब्लॉगिंग ने ना इतना पागल कर दिया है, कुछ लोगों को इतना पागल कर दिया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसमें से सबसे बड़े दो परिवार, तीन परिवार मुझे जो सबसे ज़्यादा वो लगते हैं, एक भुट्टो परिवार, एक राज परिवार, एक वो मोटा भैंसा राजा भैया, और एक और है सनातन वाले की जो बहन है वो बेचारी दुखियारी बहन है, वो दुनिया की सबसे बड़ी दुखियारी है। तो अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं इन्हीं की। छोटी भौजी गई हैं पुताई कराने पार्लर में, उनके गए हैं पति पीछे पीछे। आप क्या लगा रही हो, कौन सा प्रोडक्ट लगा रही हो, ऐसे जूम कर कर के कैमरा रखना है। मतलब उनको ये शर्म नहीं है भाई, कहीं तो बख्श दो। ना ससुर की शर्म, ना ससुराल वालों की शर्म। तुम अपने आप को जमाई बन के जाते हो ससुराल में कि लुगाई बन के जाते हो ससुराल में? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। और 4, 10, 20 औरतें गाना बजाना कर रही हैं, वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं कैमरा लेके। ये जब जमाई होते हैं ऐसे? अगर इतना ही ज़्यादा शौक है ब्लॉगिंग करने का तो फिर एक कैमरामैन रख लो। जब ससुराल जाओ तो इज्जत के साथ कैमरामैन लेके जाया करो। जमाई हो ससुराल में तो जमाई बन के रहो एटलीस्ट। एक जगह बैठो, 4 आदमियों में बैठो, अच्छे से बोलना सीखो, 4 आदमियों में आदमियों की तरह की बातें करो। मतलब सेम सिचुएशन भुट्टो परिवार में है। ना छोटे की शर्म है, ना बड़े की शर्म है। नंदोई घुस रहा है अपने भाभीयों के कमरों में, वहाँ जाके बेड पे पड़े हैं सारे नंदोई छोटी बहू के कमरे में। कोई जेठ है वो छोटी बहू का वीडियो बना रहा है, देवर है वो जेठानी का वीडियो बना रहा है। मतलब क्या ही चल रहा है इनके यहाँ पे। रिश्तों का इतना झोल है ना, और ये लोग अपने आप को संस्कारी बोलते हैं। हम कितने बड़े संस्कारी हैं बताओ। यूं ही शर्म नहीं है कि भाई जमाई को ससुराल में कितने दिन बिताने, कितने दिन नहीं। इतने बेशर्म है, लोगों को बोलते हैं हमको नेगेटिव कमेंट करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव कमेंट करने से ही ब्लॉग्स वायरल होते हैं। इनको ना गाली खाने की शर्म है ना कुछ भी। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ % लोग ही ऐसे होते हैं जो ब्लॉगिंग के चक्कर में अपनी इज्जत ही बेच चुके हैं, अपनी बीवियों की इज्जत भी बेच चुके हैं। दिन भर बीवियों को नचाना है, दिन भर। जब से ये टिश्यू आया है ना, तब से तो ये लोग इतना पागल हो गए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। 100 रुपये की 12 अंगूठी, 100 रुपये के 100 ईयरिंग्स, 100 रुपये के कपड़े, यही औकात है आप लोगों की पहनने की। और मुझे पता नहीं इनके लिंक पे जा के कौन कौन इंसान ऐसी चीज़ों को ख़रीदता है। मैं पक्का बोलती हूँ जिसको रिटर्न करना नहीं आता होगा ना, उन सब के पैसे वेस्ट जाते होंगे।
और जब खुद के घर में फंक्शंस होता है तो कहाँ की साड़ियाँ और सूट्स पहनते हैं? वंडर बाजार का, दिल्ली में बड़े बड़े शोरूम्स का। अभी पहनो, टीशो के ही पहनो अपने अपने फंक्शंस में भी। काहे नहीं पहनी? किट्टो रानी काहे नहीं पहनी लहंगा अपने भाई की शादी में टीशो का? झूलन देवी काहे नहीं पहनी उसका टीशो का लहंगा किट्टो के भाई की शादी में? पर जनता को बेवकूफ़ बनाना है। डेली वो कपड़े पहनेंगे, डेली शाम को निकालेंगे उन कपड़ों को, तह करेंगे और वापस रिटर्न कर देते हैं। एक राज परिवार में सब कुछ है भाई, इतना खजाना है माता जी के पास, पर खाने की प्लेट्स नहीं है, चाय के लिए कप नहीं है, पानी वाले गिलास में जो डिस्पोजल गिलास होता है उसमें भौजी चाय पीती हैं। बताओ, प्लेट्स एक एक प्लेट अगर कम पड़ती है, एक एक इंसान की सिर्फ एक एक प्लेट है खाने की, अगर वो झूठी पड़ी है तो दोबारा आपको साफ़ करनी पड़ेगी, उसी में खाना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान के हिस्से की एक ही प्लेट है। भाई इतना बड़ा घर गृहस्थी बसा के बैठे हो, एक इंसान की एक प्लेट के हिसाब से प्लेट होती है क्या घर में? बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो तुम लोग, इतनी बड़े बड़े डिफेंडर की बात होती है, बड़ा स्कूल बनवाया है, बर्तन तो कम से कम पूरे खरीद लो। मीशो पे, टीशो पे बर्तन भी मिलते हैं, कप भी मिलते हैं चाय के। दूसरी तरफ बात करेंगे, झूलन देवी रखती हैं गमछा सुर पर सीसीटीवी कैमरे से नज़र। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कल भाऊजी गुस्सा हो गई थी क्योंकि उनके पति वापस नहीं आए थे खाना खाने के लिए, बहुत गुस्सा हुई थी। अभी जो वो थे ना गमछासुर लाल कच्छे वाले, जो पहले बोल रहे थे मौत मंजूर लेकिन बीवी नहीं, आजकल इतना प्यार दिखा रहे हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं कि आगे पीछे घूमते हैं, 500 बार सॉरी भी बोलते हैं। अभी जा रहे हैं एनिवर्सरी मनाने, दिखाएंगे तब बहुत लोगों की जलाएंगे अच्छे से, तब तुम लोगों को पता चलेगा जब तुम्हारी जलेगी। बहुत देखते हो तुम। तो स्कूल में लगा है सीसीटीवी, जिसका ऐप इंस्टॉल किया है भौजी ने अपने मोबाइल में, और उससे रखती हैं गमछासुर पर नज़र। क्यों? किससे बात कर रहे हैं, किसको मैसेज कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं स्कूल से स्कूल में कोई आ तो नहीं रही मिलने के लिए। भाभी जी पूरा ध्यान रखती हैं, पूरा ध्यान, और उसका गुस्सा भी उतारती हैं कि हम खाने का वेट कर रहे थे, आए नहीं, बेलन से कूट देंगी तो मैं किसी दिन, मान जाओ, ऐसी हरकतें ना करो। कल भाभी जी भौजी 3:30-4 बजे तक भूखी रही तुम्हारे चक्कर में, वैसे ही इतनी पतली हो गई है कि फूंक मारो तो उड़ जाए। थोड़ा सेहत का ध्यान रखो। और भाऊजी आप, लप्पू भैया की आदत है पुरानी, खुद तो कुपोषण का शिकार है, आपको भी कर देंगे। इतनी पत्नी व्रता ना बनो, टाइम से खाना खा लिया करो, जब लप्पू भैया घर आए तो दोबारा खा लिया करो उनके साथ में, नहीं तो पता बड़ी टीसो के प्रमोशन करते करते और इंतज़ार करते करते पति के साथ खाना खाना है बोल के इनविजिबल हो जाओगी। और आपको पता है गाइस, झूलन देवी ने किया है अपने चेहरे पे अपने हाथों से पुताई इस बार, क्योंकि उनको पार्लर वाली जावेद हबीब का मेकअप पसंद नहीं आया था ना। तो पहले उन्होंने क्या किया, ये जो होता है भौजी, ये मेकअप ब्रश होता है, ब्लेंडर नहीं होता है, ओके, ब्लेंडर भी नहीं होता, ब्लेंडर भी नहीं होता, मेकअप ब्रश होता है। भौजी ने कुछ नहीं किया, इतना कम मेकअप किया, बस भौजी ने क्या क्या लगाया, पहले मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर तेल लगाया जिसको फेस ऑयल बोलते हैं, भौजी ने हमको बताया, हमने सारे प्रोडक्ट के नाम याद कर लिए हैं। फिर बीबी क्रीम लगाया, फिर फाउंडेशन लगाया, फिर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, फिर हाइलाइटर लगाया, फिर लाइनर लगाया, फिर लिपस्टिक लगाई, फिर आई शेडो लगाया, और फिर काजल भरा, फिर बिंदी लिपस्टिक। लेकिन सच बोलिए, कुछ नहीं करती हैं भाभी जी,
बहुत 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 ना के बराबर मेकअप करती हैं। कुछ नहीं किया था। और ये सारे प्रोडक्ट जो हैं टीशो से नहीं मंगाए भाऊजी ने। क्यों भाऊजी, काहे जनता को पागल बना के रखी हो? काहे? भाऊजी बोल रही हमने कुछ मेकअप किया ही नहीं है आज। भाऊजी और क्या क्या होता है लगाने को, हमें भी बता दो, हमें सिखा दो थोड़ा। भाऊजी आप भैया पे बहुत शक करती हो ना, लेकिन आपने जो देवर रखा है ना कैमरामैन बना के, आप उससे बार बार ऐसे ना पूछा करो, भैया बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, ये ठीक है ना, ये ठीक है ना। और जिस तरीके से वो बोलता है ना, भाभी वाओ वाओ बहुत अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा डार्क कर लीजिए, इसको थोड़ा लाइट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी जी, ज़िंदगी में कुछ लोगों के कांड ऐसे ही हो जाते हैं, आपने तो अपने घर में ही देखा होगा। बहन बनाया था, बहन बनाया था, और दूसरी जो खुद की छोटी बहन थी मुँह बोली, उस पे आपको शक था। तो आप भी कुछ ऐसे कांड ना किया करो कि दुनिया को आप पे शक हो जाए। आजकल बहुत पूछ रही हो आप अपने देवर जी को, देवर जी करके। और भाभी जी, उनका जो नाम है ना वो आशीष, आशीष है, आशीष नहीं है। ठीक है जी। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। कल बात करेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।